अब देखिए, जो ईरान का शिप अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया, उसको लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। ईरान की ओर से लौटते समय उसको रोका गया, यह कहा गया है। इंटरनेशनल वाटर में शिप पर कब्जा किया गया। शिप पर अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध लगे हुए हैं। और अमेरिका के खिलाफ किसी भी वक्त जंग को तैयार है ईरान, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। बातचीत की कोशिश के बीच बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है ईरान। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने इस बीच चेतावनी दी है। तुर्की की न्यूज एजेंसी के इस बाबत एक बड़ा दावा किया है। और देखिए, ईरान पर आईआरजीसी का फुल कंट्रोल है। ईरान में सारे फैसले ले रहा है आईआरजीसी। तेहरान की नेगोशिएशन टीम पर आईआरजीसी कमांडर का कंट्रोल है पूरी तरह से। ईरान में पेजेश्कियान सरकार के फैसलों की आईआरजीसी अनदेखी कर रहा, कुछ इस तरह की जानकारी ईरान से सामने आ रही है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का यह दावा है कि आईआरजीसी और सरकार यानी सेना और सरकार में मतभेद खुलकर जंग के हालात के बीच सामने आ रहे हैं। अब देखिए, सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईरान में सरकार बनाम सेना यानी आईआरजीसी हो गया है। खबर यह है कि मेजर जनरल अहमद वाहिदी ईरानी सत्ता के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। ईरानी सत्ता का उदार चेहरा अब्बास आरागची साइडलाइन कर दिए गए हैं। ईरानी एनएसए जुल्कद्र का भी समर्थन पूरी तरह से अहमद वाहिदी के साथ है। वॉशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यह बड़ा दावा कर रहा है, बिल्कुल जंग के बीचों बीच। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यह दावा क्यों कर रहा है, यह भी अब आपको समझाते हैं। पहला सबूत, ईरान के विदेश मंत्री ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया। 18 घंटे के अंदर ईरान ने हॉर्मुज को दोबारा से बंद किया है। दूसरा सबूत, ईरानी सरकार अमेरिका के साथ फिर से बातचीत करने के मूड में है, जबकि अहमद वाहिदी की वजह से अब तक दूसरे दौर की वार्ता पर ईरान में सस्पेंस बरकरार है। तीसरा सबूत, भारतीय जहाज को पहले जाने की इजाजत मिलती है, बाद में आईआरजीसी ने भारतीय जहाज पर फायरिंग करके दोनों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है। और ईरान का अमेरिका से बातचीत से पूरी तरह से इनकार। ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया हॉर्मुज स्टेट को और अमेरिका से शांति समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरानी सरकार यह साफ कर चुकी है। ईरानी फोर्स के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकार ने बाकायदा वीडियो जारी करके यह दावा किया है। और ट्रंप और मुनीर की बातचीत हुई है। मुनीर ट्रंप में हॉर्मुज नाकाबंदी पर बात। हॉर्मुज से वार्ता पर असर पड़ेगा, नाकाबंदी से बातचीत पर सीधा असर है। ट्रंप ने कहा कि हम उनकी सलाह पर विचार करेंगे। और अमेरिका से वार्ता पर ईरानी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। यूएस की हरकतों का नतीजा अच्छा नहीं होगा, यह चेतावनी जारी की गई है। बातचीत के दौरान अमेरिकी हमले को हम भूले नहीं हैं। अमेरिका इजराइल के हमले से पहले हॉर्मुज पूरी तरह से सुरक्षित था। और ईरानी विदेश मंत्रालय की अरब के देशों से अपील, दुश्मन को अपने इलाके का इस्तेमाल करने से रोके मिडिल ईस्ट। पड़ोसी देशों से ईरान की कोई दुश्मनी नहीं है। 40 दिनों में ईरानी हमले सेल्फ डिफेंस में यानी क्लैरिफिकेशन मिडिल ईस्ट को लेकर जारी कर रहा है ईरान, क्योंकि ये तमाम देशों में अमेरिका ने सैन्य बेस बना रखा है और इन्हीं सैन्य बेसिस की वजह से, अमेरिका को मैसेज करने की वजह से ईरान खाड़ी के देशों पर लगातार हमलावर था। और ईरान के पावर प्लांट पर हमले की चेतावनी दी गई है। ईरान के ब्रिज पर भी हमले की वार्निंग जारी की गई है। आईआरजीसी से जुड़े पुल को ध्वस्त करेगी अमेरिकी फोर्स। यूएन में अमेरिकी राजदूत ने इस बाबत बड़ा बयान दिया है। आईआरजीसी से जुड़े ब्रिज और पावर प्लांट को हम तबाह करेंगे, कुछ ऐसा बयान अमेरिका के जरिए आ रहा है। और हॉर्मुज नाकाबंदी पर ईरान की धमकी और उपराष्ट्रपति
मोहम्मद रजा आरिफ का बयान, पाबंदियों की कीमत दुनिया को चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, सवाल यह है कि हॉर्मोज की नाकाबंदी पर क्या पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी? कैसे और क्यों हम ये कह रहे हैं, जरा वो जानिए। तेल निर्यात पर पाबंदी की कीमत दुनिया पहले से चुका रही है। ईरान चाहता है कि या तो सभी के लिए मुफ्त तेल के लिए बाजार हो, या फिर सभी के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार है दुनिया। ईरान की नाकाबंदी की वजह से किसी भी शिप की सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज की तारीख में ईरानी बयान के मायने क्या है, यह समझ लीजिए। नाकाबंदी हटाने के लिए दबाव डालने की एक कोशिश है, स्ट्रैटेजी है ईरान की। ईरान की मांग है कि ईरानी तेल से यूएस का प्रतिबंध को हटाया जाए। हॉर्मुज नहीं खुला तो 8 हफ्ते की जंग के बाद दुनिया में तेल का संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैश्विक ईंधन की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। इस बाबत क्लैरिफिकेशन और चेतावनी दोनों ईरान जारी कर रहा है। और देखिए, ईरान को दहलाने वाला प्लान अमेरिका ने तैयार कर लिया। आज इजराइल की सुरक्षा कमेटी की इस बाबत बैठक है। हमले की तैयारियों को लेकर इजराइल में बैठक चल रही है। ईरान पर सरप्राइज अटैक का फैसला संभव है। इजरायली मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। एक तरफ सीजफायर की मियाद पूरी हो रही है, दूसरी तरफ सेकेंड राउंड की बातचीत के लिए टेबल तैयार है, और तीसरी तरफ इजराइल सरप्राइज अटैक करना चाहता है ईरान में, और इसके जरिए ईरान को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश हो सकती है। अब देखिए क्या कुछ हो रहा है। अगर इजराइल ने इतना सब कुछ किया तो क्या क्या कुछ हो रहा है, जरा वो जानिए। इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। सबसे बड़ा चेहरा बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा इजराइल के रक्षा मंत्री जो हैं काट्स, वो भी शामिल हो रहे हैं। गिदोन सार विदेश मंत्री और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब बैठक का मकसद क्या है? मकसद क्लियर है कि सरप्राइज हमला करना, और ईरान पर हमला करने की यह पूरी तैयारी कर ली गई है। आगे कुछ डिटेल्स। अमेरिका के साथ इस बाबत इजराइल कोऑर्डिनेशन भी करके चल रहा है, ताकि भरोसे में अमेरिका को लिया जाए, और युद्ध की रणनीति पर बाकायदा चर्चा की जा रही है कि सरप्राइज अटैक वो एलिमेंट्स क्या होंगे जिसके जरिए ईरान को दहलाया जाए। अब इजराइल के टारगेट क्या है? जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं और ऑयल रिफाइनरीज हैं जो अब बचे हुए हैं, उनको दहलाया जाए। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज और एयर डिफेंस सिस्टम को भी दहलाने की पूरी तैयारी इस बार के अटैक में इजराइल करके बैठा हुआ है। और हॉर्मोज स्टेट मुस्तफा का सबसे बड़ा हथियार और डोनाल्ड ट्रंप का अब सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां नाकेबंदी करके ईरान को घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन इसका कोई नतीजा अब तक इस जंग में नहीं निकला है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के तेल टैंकरों को जब्त कर मुस्तफा पर सबसे बड़ी आर्थिक स्ट्राइक करने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप का यह प्लान सफल होगा या फिर यह कदम तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगा। इस रिपोर्ट के जरिए आपको डिटेल्स समझाने की कोशिश करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका समंदर में ईरानी शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों पर एक्शन लेगा। ईरान के इन तेल टैंकरों को अमेरिकी नेवी जब्त करेगी। ये टैंकर समंदर के जिस भी हिस्से में होंगे, इन्हें वहीं से पकड़ा जाएगा। अमेरिका का टारगेट ईरान के सभी तेल टैंकरों को अपने कब्जे में लेना है, ताकि ईरानी तेल निर्यात पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। रिपोर्ट्स में दावा है कि मार्च 2026 में जंग के दौरान ईरान ने लगभग 19 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात किया था, जबकि अप्रैल में अब तक ईरान 17 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात कर रहा है। यानी ब्लॉकेड से तेल निर्यात गिरा जरूर है, लेकिन इतना नहीं कि ईरान सरेंडर के लिए मजबूर हो जाए। ईरान की शैडो फ्लीट में 200 से 300 पुराने जहाज शामिल हैं। इसमें ज्यादातर जहाज 20 से 25 साल पुराने हैं। रिटायर हो चुके इन जहाजों का बीमा नहीं होता। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे से बाहर है।
किसी एक कंपनी या देश के पास इनका मालिकाना हक नहीं होता। ये अलग अलग शेल कंपनियों के नाम से रजिस्टर होते हैं ताकि जहाज की पहचान छिपाई जा सके।